एक ही प्रोजेक्ट को इनाग्रेट करेंगे। वो जो जगह पे हम खड़ा है अभी, ये है एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ है। आप जानते हैं कि हमारा राउरकेला स्पेशली बहुत वेदर फ्लक्चुएट करता है, काफ़ी लंबा रेन होता है, समर बहुत लॉन्ग तेज़ होता है। तो इसीलिए हमारा स्टूडेंट लोग जो आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है उसमें इतना यूज़ नहीं कर पाता है वो हार्श एनवायरनमेंट के टाइम। तो इसके लिए हम प्लान किया था ये फैसिलिटी के लिए, जिसका अंदर काफ़ी एक बास्केटबॉल इंडोर बास्केटबॉल ग्राउंड है, एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें 3 बैडमिंटन कोर्ट है और डिफरेंट वेलबींग योगा, स्नूकर, ऑल अदर फैसिलिटीज़ है। तो ये प्रोजेक्ट अभी ऑलमोस्ट नियरिंग कॉम्प्लीशन, अभी और मे बी इन 1 मंथ इट विल बी फुल्ली फिनिश्ड, बट वर्चुअली इट इज़ ऑल कम्प्लीटेड। तो ये प्रोजेक्ट इनागुरेशन है। और एक काम है कि 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। 3 जो प्रोजेक्ट है, एक है गर्ल्स हॉस्टल, एक है 500 कैपेसिटी गर्ल्स हॉस्टल, जो सामने हमारा ऑलरेडी 3 गर्ल्स हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, उसमें और एक ऐड हो जाएगा वो कैंपस में, तो 4th गर्ल्स हॉस्टल आएगा वहीं पर। और एक है कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिल्डिंग है। और तीसरा प्रोजेक्ट है कि इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस। पूरा कैंपस में एक खुशी का माहौल है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ही इज़ कमिंग इन द कैंपस। सो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा वैकेशन पीरियड है, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ज़्यादातर कैंपस में नहीं है, लेकिन बाकी जितना स्टूडेंट्स है और जितना स्टाफ अवेलेबल है तो सब बहुत खुश है। बड़ा ही एक खुशी की हमारे लिए एक विषय है कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इज़ विजिटिंग एनआईटी राउरकेला। और वो राउरकेला विजिट कर रहे हैं एनआईटी कैंपस में फॉर 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स। वन इज़ द इनॉग्रेशन ऑफ आवर इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। तो जैसा कि आपको पता है, विद इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ विच इज़ राइट नाउ इट इज़ नॉट द एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, बट ये अभी एक एकेडमिक एक्टिविटी का रूप ले लिए। और इसी को ही प्लान को एनविसेज किया था 4 से 5 साल पहले एनआईटी राउरकेला ने, जब ये इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसका संरचना हुई थी। तो अभी ये एक बहुत ही एक खुशी का विषय है कि ये मंत्री जी के हाथों से सर ये इसका लोकार्पण हो रहा है। और कल एक तो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इनॉग्रेशन है, और उसके बाद में हमारे 3 नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हम प्लानिंग में ला रहे हैं, जिसका कि अभी हम स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द भूमि पूजन और फाउंडेशन या शिलान्यास जिसे बोल रहे हैं। और इसमें एक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग बन रहा है। और हमारा इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस, ऑल्दो हमारे पास अभी साउथ गेस्ट हाउस और नॉर्थ गेस्ट हाउस है, लेकिन एक नया गेस्ट हाउस जिसमें विद न्यू एमिनिटीज़, जिसमें और स्वीट्स हैं हमारे और रूम्स हैं, तो एक इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस भी अभी एनआईटी राउरकेला हम प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए। और साथ में हमारा है 500 सीटर गर्ल्स हॉस्टल। और ये सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनका 3 प्रोजेक्ट्स का मेजरली शिलान्यास है। और इनॉग्रेशन जैसे मैंने आपको बताया वो हमारा इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जिसमें इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स है, स्क्वैश है, योगा है, और रिक्रिएशनल रूम्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है। और उसके अलावा साथ में हमने एक ओपन एयर थिएटर भी उसकी इनॉग्रेशन है। तो ओपन एयर थिएटर में जहाँ पे करीब करीब हमारा 750 to 1000 स्टूडेंट्स जो हैं वो ओपन एयर थिएटर में बैठ सकते हैं। जैसा कि हमारे स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में देर आर वेरियस डिफरेंट क्लब्स, और वो जो क्लब्स हैं वहाँ बच्चे, चाहे वो ड्रामेटिक्स क्लब है, चाहे वो म्यूजिकल क्लब्स है, दे परफॉर्म लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो वो स्टेज के ऊपर में विद लॉट ऑफ ऑडियंस दे कैन परफॉर्म। तो अभी क्या है, बच्चे वो सेग्रीगेटेड वे में अलग अलग जगह में वो एक्टिविटीज़ करते थे। तो अभी जब वो स्टेज उनको मिलेगा, ओपन एयर थिएटर है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान है विद रिस्पेक्ट टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। और हम ये चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी जब आएंगे तो उनके साथ में हमारे और स्पेशल इन्वाइटीज़ और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी हैं, जैसे हमारे जोएल ओरम जी हैं जो हमारे यहाँ के एमपी भी हैं, और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं, उनको भी हमने न्योता दिया है। साथ में हमारे भवानी शंकर भोई जी हैं जो डिप्टी स्पीकर उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी आ रहे हैं। हमारे जितने भी एमएलएज हैं ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुंदरगढ़,
तो वो हमारे चाहे राजगंगपुर से हैं, चाहे हमारे सुंदरगढ़ से हैं, चाहे वो हमारे बुनई से हैं, हमारे रघुनाथपल्ली से हैं, सबको ही हमने ये इनविटेशन दिया है। बीरमित्रपुर से भी हमने इनविटेशन दिया है। तो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के पूरे एमएलएज हैं, अलॉन्ग विद अवर लोकल एमएलए शारदा प्रसाद नाइक जी, उनको भी हमने इनविटेशन दिया है। और हम ये आशा कर रहे हैं कि पर्सनली जब हमने इनविटेशन दिया, जिस हिसाब से हमें ऑनरेबल गेस्ट का जो रिस्पांस मिला, तो हम आशा कर रहे हैं मोस्टली ऑल द गेस्ट दे विल आल्सो बी कमिंग टुमारो। और प्रिपरेशन जो है अभी हमने चाहे वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, चाहे वो हमारी ब्रांडिंग है, चाहे वो हमारा कंप्लीशन ऑफ दोज डिफरेंट बिल्डिंग्स आर कंसर्न। और सबसे पहले मंत्री जी जो हैं वो 9 o'clock जो हैं वो यहाँ पे एनआईटी राउरकेला में आएंगे और करीब करीब वो 2 घंटे तक वो हमारे साथ रहेंगे, जहाँ पे सबसे पहले वो इनॉग्रेशन करेंगे ऑफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, फिर भूमि पूजन होगा, फिर अनवीलिंग ऑफ द प्लेक्स है, उसके बाद वो बच्चों को भी एड्रेस करेंगे इन ओपन एयर थिएटर, और उसके बाद में फॉलोड बाय हाई टी एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर मीटिंग्स विद ऑल द डीन्स एंड हेड्स, जहाँ पे मंत्री जी हमें आगे की चर्चा के ऊपर में कि और एनआईटी राउरकेला को क्या क्या करना चाहिए एंड व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और उसके बाद में जो भी उनका प्लान है कि करीब करीब 11 बजे के आसपास वो एनआईटी राउरकेला से अपने फर्दर प्रोग्राम्स जो ड्यूरिंग द डे वट एवर दैट हैज़ बीन लाइंड अप वो जाएंगे सर।